सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौरमंडल पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटो को ग्रह से हटाकर किस श्रेणी में रखा गया है? तो अब प्लूटो को कहा जाता है बौना ग्रह। याद रखना है, प्लूटो को अब बौना ग्रह कहा जाता है और प्लूटो ग्रह की श्रेणी से हट चुका है, उसे हटा दिया गया है 2006 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो इसका सही जवाब है 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना है? तो वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है? तो वो है यूरेनस। यूरेनस को कहा जाता है हरा ग्रह। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का झुकाव 98 डिग्री है? तो इसका सही जवाब है यूरेनस। यूरेनस ग्रह का जो झुकाव है वो 98 डिग्री है। अगला प्रश्न है, एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है एस्टेरॉयड बेल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह एन्सोलाडस है? तो इसका सही जवाब है शनि ग्रह का। शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो एन्सोलाडस है। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो वो पोलारिस को कहा जाता है ध्रुव तारा। अगला प्रश्न है, सूर्य का आकार किस प्रकार का है? तो वो है गोलाकार। सूर्य का आकार है गोलाकार। अगला प्रश्न, पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा का आकार कैसा है? तो है दीर्घ वृत्ताकार है पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा का आकार। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 था अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो वह है नेपच्यून का उपग्रह है ट्राइटन, और टाइटन जो है वो है शनि ग्रह का। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक क्षेत्र किससे ढका हुआ है? तो वो जल से ढका हुआ है। याद रखना है, पृथ्वी की सतह पर जो सबसे अधिक क्षेत्र है वो जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो वो है झुकाव और परिक्रमा। झुकाव और परिक्रमा है पृथ्वी पर ऋतु बदलने का मुख्य कारण। अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो वो है 109 गुना बड़ा है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का सबसे छोटा दिन होता है? तो वो बृहस्पति का जो दिन है वो सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह है? तो सही जवाब है मंगल ग्रह के उपग्रह है फोबोस और डिमोस। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का अपना प्रकाश क्यों नहीं है? क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है फोटोस्फीयर वाला जो भाग है वो हमें सूर्य का दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे धीमी होती है? तो वो शुक्र ग्रह की जो घूर्णन गति है वो सबसे धीमी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपा किस ग्रह का उपग्रह है? तो वो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है यूरोपा। अगला प्रश्न है, सूर्य किस आकाशगंगा का हिस्सा है? तो वो मिल्की वे का हिस्सा है सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, अपोलो 11 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब है चंद्रमा पर उतरना। अपोलो 11 मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि चंद्रमा पर उतरना।
अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? तो वो विकिरण द्वारा पहुंचती है सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक। अगला प्रश्न है सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो वो कोरोना कहते हैं उसे। सूर्य के सबसे बाहरी परत को कहा जाता है कोरोना। अगला प्रश्न है स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक कौन है? तो राइट जवाब है एलन मस्क है स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी का घूर्णन काल कितना होता है? तो वो है 24 घंटे का होता है। घूर्णन काल यानी अपनी ही कक्षा पर घूमना, उसे कहते हैं घूर्णन काल। तो 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को अपनी ही कक्ष पे घूमने को। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी होती है? तो वो है 1674 किलोमीटर की होती है पृथ्वी की घूर्णन गति। अगला प्रश्न है सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कितनी गति से करती है? तो इसका सही जवाब है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। अगला प्रश्न है क्वासर क्या है? तो सही जवाब है आकाशीय रेडियो स्रोत है क्वासर। अगला प्रश्न है एंड्रोमेडा क्या है? तो इसका सही जवाब है आकाशगंगा है एंड्रोमेडा। नेक्स्ट प्रश्न है ओरियन क्या है? तो इसका सही जवाब है नक्षत्र है। ओरियन एक नक्षत्र है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की धुरी कितनी डिग्री झुकी है? तो वो है 23.5 यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी की धुरी। अगला प्रश्न है सूर्य का घूर्णन काल कितना है? तो वो 25 दिन का होता है सूर्य का घूर्णन काल। अगला प्रश्न किसे सुबह का तारा कहते हैं? तो सही जवाब है शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है क्योंकि सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे शुक्र का सुबह का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा कितने दिन में अपने अक्ष पर घूमता है? तो उसे लगते हैं 27.3 दिन का समय लगता है पृथ्वी का उपग्रह जो कि चंद्रमा है उसे अपने अक्ष पे घूमने को। अगला प्रश्न है किसे तारामंडल कहा जाता है? तो सही जवाब है नक्षत्र को कहा जाता है तारामंडल। अगला प्रश्न है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस ग्रह का वर्ष केवल 88 दिन का होता है? तो बुध ग्रह का जो दिन है यानी वर्ष में सिर्फ 28 दिन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस ग्रह का दिन लगभग 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह का। अगला प्रश्न किस ग्रह का झुकाव सबसे अधिक है? तो वो यूरेनस जो ग्रह है उसका झुकाव सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का कितना है? तो वो है 1/4 का है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का। अगला प्रश्न है किस ग्रह का उपग्रह टाइटन है? तो वो शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो टाइटन है। अगला प्रश्न है पृथ्वी को अंतरिक्ष में देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो वो नीला कलर का दिखाई देता है पृथ्वी को अंतरिक्ष में देखने पर, क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मौजूदगी अधिक है इसलिए वो नीले कलर का दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? तो वो नेपच्यून है सबसे दूर वाला ग्रह। अगला प्रश्न है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो गैनीमीड है बृहस्पति यानी जुपिटर का जो उपग्रह है वो गैनीमीड है जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। अगला प्रश्न है चंद्रमा का निर्माण किससे हुआ था? तो इसका सही जवाब है पृथ्वी से टकराए खगोलीय पिंड से चंद्रमा का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे लघु ग्रह कहते हैं? तो वो एस्टेरॉइड को लघु ग्रह कहा जाता है, याद में रखना है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइजर 1 किस ग्रह की ओर भेजा गया था? तो इसका सही जवाब है बृहस्पति की ओर भेजा गया था वाइजर 1। अगला प्रश्न है किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? तो सही जवाब है शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो सबसे घना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है? तो इसका सही जवाब है विकिरण ऊर्जा है सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है
किस ग्रह को सूर्य का दूत कहते हैं? तो वो बुध ग्रह को कहा जाता है सूर्य का दूत। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर महान लाल धब्बा पाया जाता है? सही जवाब, बृहस्पति ग्रह पर महान लाल धब्बा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का भार किस कारण से होता है? तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है पृथ्वी का भार। अगला प्रश्न है, अपोलो 11 मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1969 में शुरू हुआ था अपोलो 11 मिशन। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग था चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो वो है महासागर। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत है महासागर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का झुकाव सबसे कम है? तो इसका सही जवाब है बुध ग्रह। बुध ग्रह का जो झुकाव है वो सबसे कम है। अगला प्रश्न है, किसे ट्विन प्लैनेट कहा जाता है? तो वो है पृथ्वी और शुक्र ग्रह को ट्विन प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इनका जो आकार है वो लगभग सेम ही है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह की घूर्णन धुरी सबसे अधिक झुकी हुई है? तो वो है यूरेनस ग्रह की जो घूर्णन धुरी है वो सबसे अधिक झुकी हुई है। अगला प्रश्न है, किसे श्वेत बौना कहते हैं? तो वो मरा हुआ तारा को श्वेत बौना कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहण का वैज्ञानिक अध्ययन किस शाखा में होता है? तो वो है खगोल शास्त्र में होता है ग्रहण का वैज्ञानिक अध्ययन। अगला प्रश्न, किस ग्रह का उपग्रह एरियल है? तो वो है यूरेनस ग्रह का जो उपग्रह है वो एरियल है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की औसतन घनत्व कितनी है? तो वो है 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है पृथ्वी का औसतन घनत्व। अगला, किस ग्रह का उपग्रह कैलिस्टो है? तो सही जवाब है बृहस्पति का जो उपग्रह का नाम है वो कैलिस्टो है। अगला प्रश्न, किस ग्रह का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो वो मंगल ग्रह का जो झुकाव है वो लगभग पृथ्वी के समान ही है। अगला प्रश्न, किस ग्रह का उपग्रह मीमस है? तो सही जवाब है शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो मीमस है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो सही जवाब है मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ है? तो वो है शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह पर ग्रेट डार्क स्पॉट है? तो वो नेपच्यून ग्रह पर ग्रेट डार्क स्पॉट है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को आइस जॉइंट कहते हैं? तो वो यूरेनस ग्रह को कहते हैं आई जॉइंट। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? तो वो मंगल ग्रह पर है, ओलंपियस मॉन्स नाम से सबसे बड़ा ज्वालामुखी है सौरमंडल का मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है? सो इसका सही जवाब है बृहस्पति ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह की खोज टेलीस्कोप से सबसे पहले हुई थी? तो वह है यूरेनस। यूरेनस ग्रह की जो खोज है वो टेलीस्कोप से सबसे पहले हुई थी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सबसे लंबी घाटी वैलेस मेमिरिनस है? तो वह है मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है? तो वो है बृहस्पति का। बृहस्पति का जो वायुमंडल है वो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, प्लूटो को 2006 में किस श्रेणी में रखा गया? तो वो बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है प्लूटो को, यानी वो ग्रह की श्रेणी से उसे निकाल दिया गया है। अगला प्रश्न है, कैसिनी हाइजेंस मिशन किस ग्रह के लिए था? तो वो था शनि के लिए। कैसिनी हाइजेंस मिशन शनि ग्रह के लिए था। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह मिरांडा है? तो वो है यूरेनस ग्रह का जो उपग्रह है वो मिरांडा है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है?
तो इसका सही जवाब है बुध और शुक्र ग्रह का जो है वो कोई भी चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा यानी उपग्रह जो कि किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह है हमारे सौरमंडल में जिनका कोई भी चंद्रमा यानी कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, किस ग्रह पर सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपियस मॉन्स है, जो कि सबसे बड़ी ज्वालामुखी का है। तो इसका सही जवाब है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपियस मॉन्स है। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु अगली बार कब दिखाई देगा? तो वो 2061 में दिखाई देगा हेली धूमकेतु। अगला प्रश्न है, किस ग्रह की खोज 1781 में हर्शेल ने की थी? तो इसका राइट जवाब है यूरेनस। यूरेनस की खोज की थी 1781 में हर्शेल ने। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह कैलिस्टो है? तो वो बृहस्पति का उपग्रह जो है वो कैलिस्टो है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को गैस जायंट कहा जाता है? तो वो बृहस्पति ग्रह को गैस जायंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर डस्ट स्टॉर्म कई महीनों तक चलते हैं? तो वो मंगल ग्रह पर डस्ट स्टॉर्म कई महीनों तक चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो वो शनि ग्रह पर सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न, किस ग्रह का उपग्रह फोइबे है? तो इसका सही जवाब है शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो फोइबे है। अगला प्रश्न, किस ग्रह का तापमान औसतन -214 डिग्री सेल्सियस होता है? तो है यूरेनस। यूरेनस का जो तापमान है वो औसतन -214 डिग्री सेल्सियस का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह को पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे अधिक है? तो वो शुक्र ग्रह पर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो सबसे अधिक है, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है और इसी वजह से शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह भी है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है? तो सही जवाब है शनि ग्रह का जो औसत घनत्व है वो सबसे कम है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह हिमालय है? तो वो है बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है वो हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो सही जवाब है केपलर ने प्रतिपादित किया था ग्रहों की गति का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो वो है बुध ग्रह जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। बुध सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है चंद्रमा। पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, शनि के चारों ओर क्या पाया जाता है? तो वो वलय पाया जाता है शनि के चारों ओर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वो है नेपच्यून सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो सही जवाब है जल की अधिकता की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुबह का तारा और शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो सही जवाब है शुक्र ग्रह को कहा जाता है सुबह का तारा और शाम का तारा। अगला प्रश्न है, सूर्य किस गैस से बना है? तो वह है हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है सूर्य। अगला प्रश्न, पृथ्वी का घूमने की दिशा क्या है? तो वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है पृथ्वी के घूमने की दिशा। अगला प्रश्न, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है?
तो वह 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो वो है दीर्घ वृत्ताकार का है पृथ्वी का आकार। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो वो घूर्णन की वजह से होते हैं पृथ्वी पर दिन और रात। अगला प्रश्न, किस ग्रह का घूर्णन समय सबसे कम है? तो वह है बृहस्पति ग्रह का जो घूर्णन समय हो सबसे कम है, वही मात्र 10 घंटे का। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह, पृथ्वी का सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह टाइटन है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब है शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो टाइटन है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है गैनीमीड, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का झुकाव अक्षांश कितने डिग्री पर है? तो वो है 23.5 डिग्री पर है पृथ्वी का झुकाव अक्षांश। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव कौन था? तो सही जवाब है यूरी गागरिन, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव था। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती है? तो वो है झुकाव व परिक्रमा की वजह से पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो है 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? तो सही जवाब है 21 जून का दिन पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। अगला प्रश्न, किस ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना है? तो सही जवाब है शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो सबसे वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। तो यही कारण है कि वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए शुक्र जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है उत्तर दिशा में ध्रुव तारा। अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो वो है 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है हैली धूमकेतु। अगला प्रश्न, पृथ्वी की परिक्रमा गति कितनी है? तो वो है 30 किलोमीटर पर सेकेंड है पृथ्वी की परिक्रमा गति। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को जायंट ग्रह कहते हैं? तो वो है बृहस्पति को जायंट ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से लंबा होता है? तो वो शुक्र जो है उसका दिन है वो उसके वर्ष से लंबा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वह है शुक्र ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि उसका जो वायुमंडल है शुक्र ग्रह का वो पूरी तरह से बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो उसी वजह से शुक्र सबसे गर्म है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो वो है शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सूर्य से औसतन दूरी कितनी है? तो वो है 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी की सूर्य से औसतन दूरी। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो कोई नहीं है, चंद्रमा पर जो कदम रखने वाला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कोई नहीं है। और वो अंतरिक्ष में जाने वाला है राकेश शर्मा भी, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, ये तीनों गए थे, जो तीनों की भारतीय है, लेकिन सबसे पहले गए थे राकेश शर्मा जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को जल का देवता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है नेपच्यून को जल का देवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो सही जवाब है 71% जो भाग है पृथ्वी का वो जल से ढका हुआ है, इसलिए उसे नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सी है?
तो वो है कोरोना। सूर्य की सबसे बाहरी परत है कोरोना। अगला प्रश्न है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो वो है 12,756 यानी 12,756 किलोमीटर का है। अगला प्रश्न मंगल ग्रह के उपग्रह कौन कौन से हैं? तो वो है फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस है मंगल ग्रह के उपग्रह। अगला प्रश्न है ब्लैक होल की खोज किसने की? तो वो है जॉन मिसेल ने की थी ब्लैक होल की खोज। नेक्स्ट प्रश्न है आकाशगंगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो कहते हैं मिल्की वे। आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहा जाता है। अगला प्रश्न है आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो वो है सर्पिल। आकाशगंगा का जो आकार है वो सर्पिल है। अगला प्रश्न है सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो सही जवाब है पीला बौना। सूर्य जो है वो एक पीला बौना है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो वो है 12,714 किलोमीटर है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। अगला प्रश्न अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी वेलेंटिना टेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किस देश का है? तो वो किसी देश का नहीं है, वो सभी देश का मिलाकर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कई देशों का संयुक्त है। तो राइट जवाब इज ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राकेश शर्मा थे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय। अगला प्रश्न ओरियन क्या है? तो ओरियन एक नक्षत्र का नाम है। अगला प्रश्न है जेमिनी शब्द किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है नक्षत्र से संबंधित है जेमिनी शब्द। अगला प्रश्न है किस ग्रह को गैस दानव कहते हैं? तो वो बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है गैस दानव। अगला प्रश्न पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो वो होता है 22 दिसंबर का दिन होता है पृथ्वी का सबसे छोटा दिन। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो सही जवाब है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा। अगला प्रश्न शुक्र ग्रह का तापमान इतना अधिक क्यों है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है शुक्र ग्रह का तापमान इतना ज़्यादा। अगला प्रश्न है शुक्र ग्रह की घूर्णन दिशा क्या है? तो वो है पूर्व से पश्चिम की तरफ है शुक्र ग्रह की घूर्णन दिशा। अगला प्रश्न है पृथ्वी को चपटा गोला किसने कहा था? तो सही जवाब है न्यूटन ने कहा था पृथ्वी को चपटा गोला। अगला प्रश्न है किस ग्रह के छल्ले सबसे सुंदर है? तो वो शनि ग्रह के जो छल्ले हैं वो सबसे सुंदर है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है? तो वो है 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है पृथ्वी की आयु। अगला प्रश्न है सूर्य किस दिशा में उदय होता है? तो वो पूर्व दिशा से उदय होता है सूर्य। अगला प्रश्न किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो सही जवाब है शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये शुक्र ग्रह पर आधारित क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात लगभग कब बराबर होते हैं? तो वो 21 मार्च और 23 दिसंबर का दिन होता है जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो वो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है सूर्य की ऊर्जा। अगला प्रश्न है सूर्य किस नक्षत्र में स्थित है? तो वे है मिल्की वे, आकाशगंगा में स्थित है सूर्य नक्षत्र। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वातावरण की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वो है क्षोभ मंडल, पृथ्वी के वातावरण की सबसे निचली परत है। अगला प्रश्न है सीरियस किस प्रकार का तारा है? तो वो है श्वेत बौना। सीरियस जो है वो एक श्वेत बौना है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र ग्रह है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक वाला ग्रह। अगला प्रश्न है किस ग्रह का उपग्रह यूरोपा है? तो बृहस्पति यानी जुपिटर का एक जो उपग्रह है वो यूरोपा है। अगला प्रश्न है सूर्य की सबसे अंदरूनी परत कौन सी है? तो वो है कोर, सूर्य की सबसे अंदरूनी परत है।
अगला प्रश्न, सूर्य का व्यास लगभग कितना होता है? तो वो है 14 लाख किलोमीटर है सूर्य का व्यास। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है पानी की अधिक मौजूदगी की वजह से। अगला प्रश्न है, किस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने की थी? तो सही जवाब है यूरेनस की खोज जो है वो विलियम हर्शेल ने की थी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह की खोज 1846 में हुई थी? तो सही जवाब है नेपच्यून की खोज हुई थी 1846 में। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब है टोटल 8 ग्रह अभी हमारे सौरमंडल में। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा में कितने तारे अनुमानित है? तो वो लगभग 100 अरब तारे जो है वो अनुमानित है आकाशगंगा में। अगला प्रश्न है, सूर्य के धब्बे किस कारण से होते हैं? तो वो चुंबकीय गतिविधि की वजह से होते हैं सूर्य के धब्बे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है। अगला प्रश्न, किस ग्रह का उपग्रह मिरांडा है? तो इसका सही जवाब है यूरेनस। यूरेनस ग्रह का जो उपग्रह है वो मिरांडा है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले कितना है? तो सही जवाब है 1/6 है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को समुद्र का देवता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है नेपच्यून को समुद्र का देवता कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे पास का बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो बृहस्पति है, और नॉर्मल है कि बृहस्पति ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका सही जवाब है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। अब नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकतम गुरुत्वाकर्षण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है ध्रुवों पर होता है अधिकतम गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह आयो है? तो वो है बृहस्पति का जो उपग्रह है वो आयो है। अगला प्रश्न, सूर्य का तापमान केंद्र में लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का होता है सूर्य का तापमान केंद्र में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा? तो सही जवाब है न्यूटन ने खोजा था पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे धीमा ग्रह कौन है? तो वह है शुक्र सौरमंडल का सबसे धीमा ग्रह है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का उपग्रह गैनीमीड है? तो इसका सही जवाब है बृहस्पति का जो उपग्रह है वो गैनीमीड है। अगला प्रश्न है, किसे मिल्की वे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का व्यास चंद्रमा के मुकाबले कितनी गुना है? तो वो 4 गुना है। पृथ्वी का जो व्यास है वो चंद्रमा के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल किसे कहते हैं? तो सही जवाब है अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले पिंड को ब्लैक होल कहते हैं। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा का केंद्र किस दिशा में है? तो वो है धनु नक्षत्र में है आकाशगंगा का केंद्र। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा कितने दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो उसको लगते हैं 27.3 दिन का समय लगता है चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को हरिश्चंद्र ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस को कहा जाता है हरिश्चंद्र ग्रह। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का घूर्णन काल 10 घंटे से कम है? तो सही जवाब है बृहस्पति का जो घूर्णन काल है वो 10 घंटे से कम है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का घूर्णन काल लगभग 24 घंटा है? तो वह पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो लगभग 24 घंटे का है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को सूर्य का पुत्र कहा जाता है? तो वो शनि ग्रह को सूर्य का पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को देवताओं का गुरु कहते हैं? तो वह है बृहस्पति ग्रह को देवताओं का गुरु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को धरती का छोटा भाई कहते हैं? तो वो है मंगल ग्रह को कहते हैं धरती का छोटा भाई, क्योंकि मंगल ग्रह पे भी जीवन आना एक संभव लगता है। अगला प्रश्न,
चंद्रमा का व्यास लगभग कितना होता है? तो वह 3476 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास है लगभग। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का वर्ष सबसे लंबा होता है? तो वो है नेपच्यून का जो ग्रह है, नेपच्यून जो ग्रह है उसका जो वर्ष है वो सबसे लंबा होता है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस देखे जो कि सौरमंडल पर आधारित थे। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।